सुप्रभातम। जय श्री राम। राजेश शास्त्री G++ बहनी कुंगड़। प्यारे बच्चों, वसंत भाग 2 7वीं कक्षा के हमने पहले 3 पाठ कर लिए हैं। अब जो बच्चे फ़ोन के माध्यम से बाद में जुड़े हैं उनके लिए मैं चाहूँगा कि एक बार दोबारा हम इनका अभ्यास करें, दोबारा इन पाठों को हम अच्छी तरह से दोहराएं। तो सभी बच्चे ध्यान दें और अंत में इसके प्रश्न उत्तर करें। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये हमारे कविता का शीर्षक है। तो आपको पहले पिछली क्लास में बताया गया है, कोई भी कविता जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे संकेत। संकेत में हम लिखेंगे हम पंछी डैश डैश लगा करके, बाद में लिखेंगे पंख टूट जाएंगे। इसको देखने वाले को ये पता चल जाएगा कि हमने इस पैरे की हिंदी शरणार्थ यहाँ किया है। उसके बाद हम लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग लिख करके नीचे लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश। कविता को पद्य बोलते हैं और पाठ को गद्य बोलते हैं, साहित्य को। तो हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के अंतर्गत हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के अंतर्गत शीर्षक के अंतर्गत शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित। इसमें उन्होंने पक्षियों की आज़ादी के बारे में कहा है। फिर हम लिखेंगे व्याख्या या सरलार्थ और फिर इसकी हम व्याख्या करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध गा न पाएंगे, कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी, हम पक्षी जो है वो उन्मुक्त गगन में, खुले आसमान में, उन्मुक्त स्वच्छंद खुले, जिसमें कोई बाधा नहीं है, ऐसे आसमान में पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, घूमने वाले हैं। हम पिंजरों में बंद होकर के गा नहीं पाएंगे। जो चिड़िया तोते बाहर, कबूतर मोर बाहर आज़ादी से घूमते हैं, अगर हम उनको बच्चों पिंजरे में बंद कर लेंगे तो वो हैरान हो जाएंगे, वो गा नहीं सकेंगे, उनकी आज़ादी हम छीन लेंगे। और किसी भी आदमी की आज़ादी अगर हमने छीन ली तो वो सुख रह नहीं सकता। पराधीनता सुख सपने हूँ नहीं, पराधीनता में तो दूसरे के अधीन रहने पर तो सौपन में भी सुख नहीं है। सर्वम आत्मवशम सुखम परवशम दुखम, अपने अधीन सब कुछ, आत्मवत अपने अधीन सारे सुख हैं, परवशम दुखम दूसरे के अधीन सारे दुख हैं। कनक तिलियों से टकराकर, सोने की तिलियों से टकरा करके पुलकित पंख टूट जाएंगे। जो आप हमें उन सोने की तिलियों में रखोगे ना, उनसे भी हमारे पंख टकरा करके टूट जाएंगे। इसलिए हम पिंजरे में बंद बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते। और यहाँ जो कनक है ये इसका विशेषण है तिल्ली का। तिलियों से, कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हमारे पंख ही समाप्त हो जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निमोरी कनक कटोरी की मैदा से। हम बहता जल पीने वाले हैं, हम तो भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निमोरी, हमें तो कड़वी निमोली ही अच्छी लगती है तुम्हारी सोने की कटोरियों की मैदा से। अब फिर ध्यान से सुनो, आपने वही बातें दोहरानी है, संकेत, प्रसंग और फिर भावार्थ। हम बहता जल पीने वाले, हम जो पक्षी हैं वो बहता जल पीने वाले हैं। हम तो चलता हुआ नदियों का बहता हुआ चलता हुआ पानी पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, भूख प्यास से हमें मरना मंजूर है। कहीं भली है कटुक निमोरी,
हमारे लिए तो नीम की कड़वी निमोली ही बहुत अच्छी है। जिस किससे? कनक कटोरी की मैदा से। कनक कटोरी, यहाँ भी देखिए कनक जो है ये कटोरी का क्या विशेषण है, ये विशेष्य है कटोरी, और कनक विशेषण है। मैदा से, अगर हम सोने की कटोरियों में मैदा घोल करके पक्षियों को पिलाए ना, उससे अच्छा तो ये नीम की कड़वी निमोली खाना ही बेहतर समझते हैं। और हमारे सोने की कटोरियों में पानी पिलाएं, उससे अच्छा तो ये भूख से प्यासे मर जाना उचित समझते हैं। समझ गए ना आप? अब के पराधीनता कितनी मुश्किल है, हमें आज़ादी की क्यों जरूरत पड़ी? यही हमारे साथ था, हमें भी पराधीन कर लिया गया था, हमें भी पिंजरों में बंद कर दिया गया था, कैदों में डाल दिया गया था, हमारे साथ न्याय नहीं हो पा रहा था। और वो स्वयं उस समय अंग्रेज यदि 10 रुपये खर्च करता था तो भारतीय को 1 रुपया खर्च करने की आज़ादी थी। भूखे प्यासे, अब भूखे प्यासे देखिए व्याकरण की दृष्टि से यहाँ भी भूखे प्यासे ये द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व। ये जो चिन्ह है ना इन दोनों के बीच में, ये सामासिक चिन्ह है। ये चिन्ह क्या बताता है हमें? ये चिन्ह हमें बताता है और का प्रयोग होगा, और के भूखे और प्यासे, ये द्वंद्व समास है। यहाँ कटुक निम्बोरी कड़वी निम्बोली, यह भी कटुक जो है इसकी विशेषण है, और निम्बोरी क्या है? इसका विशेष्य है। कनक कटोरी, ये भी विशेषण और विशेष्य हैं। कटोरी विशेष्य है और कनक विशेषण है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, यहाँ भी देखिए ये जितने भी दे रखे ना चिन्ह लगा लगा करके, ये सारे विशेषण और विशेष्य हैं। श्रृंखला कड़ी, स्वर्ण सोने की, ये भी विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है सारे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। और देखिए कवि कहना चाहता है, हमने वही फिर बातें दोहरानी हैं, संकेत प्रसंग भावार्थ। सोने की जंजीरों के बंधन में हम अपनी गति को और अपनी उड़ान को भूल जाएंगे। अर्थात हे मालिक, हमें पराधीन मत कीजिए, हमें बांध कर मत रखिए। बस सपनों में देख रहे हैं, बस हम केवल स्वप्न में देख रहे हैं कि हम पेड़ की अगली टहनी के अग्रभाग पर बैठे हुए झूल रहे हैं। ये हमारे लिए मात्र स्वप्न बन गया है। हमें पता नहीं कितने कितने वर्ष, दिन, महीने व्यतीत हो गए, हम आसमान में घूमे नहीं, हम आसमान में उड़े नहीं, हमने उड़ान नहीं भरी। इसलिए ये सारी बातें हमारे लिए केवल स्वप्न मात्र रह गई हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और हमारे ऐसे अरमान थे, अरमान इच्छाएं, चाहत थी हमारी कि हम नीले नभ की, नीले नभ की, ये भी विशेषण और विशेष्य हैं। नभ आसमान कैसा है? नीला है, ये इसका नीला विशेषण है कि हम नीले नभ की सीमा को पाने के लिए, नीले आसमान के अंत को पाने के लिए, लाल किरण सी चोंच खोल करके, हम अपनी लाल किरण रूपी चोंच को खोल करके चुगते तारक अनार के दाने, हम तो तारे रूपी अनार के दानों को चुगना चाहते हैं। चुगते तारक अनार के दाने, तारक अनार के दाने यहाँ पर रूपक अलंकार है। अनार रूपी, तारे रूपी अनार, विशेषण पर विशेष्य का आरोप है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है कि हमें तारक रूपी, तारे रूपी अनार के जो लाल लाल दाने हैं ना, उनको हम अपनी चोंच में, लाल किरण सी चोंच में लेने के लिए हम आसमान में उड़ते हैं।
होती सीमाहीन अक्षतिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो अक्षतिज मिलन का बन जाता या तंती सांसों की डोरी। और फिर हम सीमाहीन अक्षतिज से, अक्षतिज क्या होता है? अक्षतिज आपको सामाजिक में भी बताया गया होगा कि जब आसमान और पृथ्वी बहुत दूर नजर डालने तक हमें मिलते हुए दिखाई देते हों, उसको हम बोलते हैं क्षितिज। होती सीमाहीन क्षितिज से, भाई हम सीमाहीन क्षितिज तक होड़ा होड़ी, इन पंखों की होड़ा होड़ी से या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो हमें वो क्षितिज मिल जाता या हमारी सांसों की डोरी तन जाती। अर्थात हमारी भी आसमान में उड़ने की प्रतियोगिता होती है और उसमें हार जीत में हमें बड़ा आनंद आता है। नीड ने दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। अब देखिए कवि ने यहाँ कितनी अच्छी बात कही है। पक्षियों के माध्यम से नीड ने दो चाहे टहनी का, हमें चाहे टहनी पर तुम घोंसला मत बनाने दो, आश्रय छिन भिन कर डालो, हमारे घोंसलों को भी तोड़ दो, लेकिन पंख दिए हैं तो हे स्वामी आकुल उड़ान में विघन न डालो। लेकिन यदि आपने हमें पंख दिए हैं, हे प्रभु आपने हमें पंख दिए हैं, तो हमारी इस उड़ान में बाधा मत डालो। आकुल, हम जो उड़ान भरना चाहते हैं उसमें हमारी उड़ान में तुम्हें बाधा मत डालो, विघ्न मत डालो। वो एक लंबे सत्र तक हमारी उड़ान होनी चाहिए और हमें उसमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो देखिए ये है आज़ादी का महत्व। श्री मंगल सिंह सुमन ने पक्षियों के माध्यम से भी हमें प्रेरित किया है कि हमें कभी भी पराधीनता में नहीं रहना चाहिए। अपने वश में आत्मवशम सुखम, आत्मवशम सर्वम सुखम, अपने वश में सारे सुख हैं, परवशम दुखम, दूसरे के अधीन सारे दुख हैं। इन्हीं बातों से हमें पता चलता है कि आज़ादी का हमारे जीवन में कितना महत्व है। तो सारे बच्चे इसका शरारत करेंगे और कल इसके प्रश्न उत्तर बताएंगे। सो आपने आज इसका शरारत और शब्दार्थ करने हैं। धन्यवाद।